नमस्ते बच्चों, अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबका प्यार भरा स्वागत। हर बार की तरह इस बार मैं आपके लिए कहानी लेकर नहीं आई हूँ। आपके लिए क्या लाई हूँ? आपके लिए मैं कविताएं लाई हूँ, और कविताएं भी केवल चांद पर। आपने चांद की कविताएं सुनी है? आज मैं आपको चांद की कविताएं सुनाऊंगी। कितनी सुंदर, कितनी प्यारी चांद की कविताएं। ठीक है, तो पहली कविता का शीर्षक है चांद का कुर्ता, और लिखने वाले कौन है? कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो मां मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो मां मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूं, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूं। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूं, एक नाप में कभी नहीं मैं तुझको देखा करती हूं। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन, ऐसा भी करता है नहीं किसी की आंखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही ये बता, नाप तेरा किस रोज लेवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। कितनी सही बात कही चंदा मामा की मां ने। चंदा का तो एक नाप रहता ही नहीं है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, और कभी तो दिखाई ही नहीं देता, और कभी तो पूरे थाल सा चमकता है। तो किस नाप का कुर्ता बनवाएं? है ना बच्चे, आप लोग तो ऐसा नहीं हर दिन बदलते रहते हो। कितना सुंदर वर्णन चांद के घटते बढ़ते क्रम का कवि ने किया है। अब एक और कविता, चंदा मामा एक रूप अनेक। मामा तो एक हैं, लेकिन रूप कितने हैं। और लिखने वाली कवित्री निधि अग्रवाल। चंदा मामा दूर गगन में रोज रात को आते हो, पर एक बात समझ नहीं आई, दिन में कहां छुप जाते हो। कभी बड़े, कभी तुम छोटे, कभी गोल गोल बन जाते हो। इतने सारे रूप मगर तुम बोलो कहां से लाते हो। कभी यहां तो कभी वहां, कहां कहां तुम जाते हो। कभी बादलों की ओट में चुपके से छुप जाते हो। आसमान की दुनिया में तुम दिन भर सैर लगाते हो। मस्त पवन के झोंकों से तुम अपना दिल बहलाते हो। कहो चंदा मामा तुम तो एक हो, तुम्हारे इतने अनेक रूप कहां से लाते हो। कितनी प्यारी कविता है ना। कवित्री भी वही सवाल कर रही हैं चंदा मामा से कि कहलाते तो तुम एक हो, इतने अलग अलग रूप कहां से लाते हो। कोई नाटक वाटक में भाग लेते हो क्या? तीसरी कविता निधि अग्रवाल द्वारा लिखी गई चांद की सवारी। मां करके चांद की सवारी,
मैं घूमूंगा दुनिया सारी, परियों के देश में जाकर देखूंगा दुनिया उनकी निराली। वाह, परियों के देश में जाने का मन है। बादलों से मिलकर सुनूंगा उनसे रिमझिम सी बारिश की कहानी। मस्त हवाओं संग झूम झूम कर हो जाऊंगा मैं भी रूहानी। पक्षियों के संग ताल मिलाकर उड़ूंगा चाल मतवाली। दूर आसमां में जाकर पालूंगा सारी आजादी। मां करके चांद सवारी हो जाएगी हर इच्छा पूरी हमारी। तोड़ लाऊंगा आसमां से कुछ तारे, करने मां रोशन तेरी दुनिया प्यारी। मां चांद की सवारी, कवित्री का चांद की सवारी करने को मन कर रहा है। कितनी सुंदर कल्पना है। इस कल्पना को सुनकर तो मेरा भी मन कर आया है कि काश मैं भी चांद की सवारी करूं, पूरी दुनिया घूम कर देखूं। आपका मन हो रहा है ना? कविता का यही प्रभाव होता है बच्चों। अपनी कल्पना से आप दुनिया के किसी कोने में जा सकते हो, है ना? तो चांद की कविताएं अच्छी लगी? जरूर अच्छी लगी होंगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कविताएं और ज्यादा पढ़िए, कविताओं में रुचि बढ़ाइए। मैं भी आपको और कविताएं सुनाने के लिए जल्दी आऊंगी। कभी कहानियां तो कविताएं सुनाऊंगी। तब तक के लिए मुझे आप अपने कमेंट्स लिख के भेजना, जिनको पाकर मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। कविताएं सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। खुश रहिए, सुखी रहिए और अम्मू का यानी मेरा फिर से आने का इंतजार करिए। बहुत जल्दी आऊंगी मैं।